वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की भक्ति एवं ध्यान योगी शिवाचार्य भगवंत की भक्ति का अनमोल संगम। आचार्य सम्राट शिव मुनि जी महाराज पूरे विश्व के कल्याण हेतु भगवान महावीर के संदेश को समृद्ध भारत के निर्माण हेतु जन जन तक पहुंचाने हेतु प्रयासरत हैं। आपके दिशा निर्देशन में हजारों आत्म ध्यान शिविर लग रहे हैं, जिनमें लाखों लोग ध्यान साधना योग के द्वारा अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं। आंखें बंद कर लीजिए, अनुभव करें आपका पूरा शरीर शिथिल और शांत हो रहा है। सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक आत्म प्रदेशों का स्पंदन हो रहा है। दो तत्व जुदा जुदा दिखाई दे, अनुभव कीजिए देह में आत्मा पर भिन्न है आत्मा। पूरे चेहरे को देखिए, सिर के सिरे से चेहरा आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव कीजिए। दोनों कंधे, बाजू, दोनों हाथ, बाजुओं का आकार है, हाथ का आकार है, सिर का आकार है, इसमें निराकार है आत्मा। आप निराकार का ध्यान कीजिए। कंठ का आकार है, छाती का आकार है, बीच में आत्म प्रदेश निराकार है। पेट, नाभि केंद्र का आकार है और आत्मा निराकार है। पीठ का आकार है, पीठ की हड्डी का हरमन का पृष्ठ रज्जु का आकार है, उसमें आत्म प्रदेशों का संचार बह रहा है, वो निराकार है। धीरे धीरे दोनों जंघा का आकार है, आत्म प्रदेश निराकार है। घुटने, दोनों घुटनों का आकार है, आत्मा निराकार है। दोनों पांव, पिंडलियां का आकार है, पांव, दायां पांव, बायां पांव, एडी, पंजा, टकना, तलवा, बाएं पांव का एडी, पंजा, तलवा, टकना, आकार के भीतर निराकार आत्मा। उस निराकार का अनुभव कीजिए, निराकार का चिंतन कीजिए, निराकार में डूब जाइए। चेतना का महत्व है, आकार से निराकार में आ जाइए। क्रिया से अक्रिया में आ जाइए। भूत भविष्य को छोड़ करके वर्तमान क्षण में आ जाइए। क्षणिक सुख, जो इंद्रियों के औद्गलिक सुख को छोड़ करके आपकी निराकार आत्मा के सुख का अनुभव कीजिए। उस आत्म सुख का अनुभव कीजिए। दो तत्व जुदा जुदा हैं, देह में आत्मा, देह प्रतिपल प्रतिक्षण बदल रहा है। इंद्रियों के सुख
आज तक हमने इंद्रियों को महत्व दिया। आंखों ने जो चाहा वो दृश्य देखा, कानों ने मधुर संगीत सुने, नासिका ने सुगंधी ली, जिह्वा ने रस लिए स्पर्श, पांचों इंद्रियों के विषयों में आसक्ति रहते हुए कर्मों का बंधन किया। मन के विचारों ने जो मन ने चाहा वो किया, बुद्धि के निर्णय को महत्व दिया। ये सारा मिथ्यात्व था। आत्मा अलग है, इंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार ये अलग है। दृष्टा भाव, आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा, जानो और देखो। कोई भी क्रिया करते, चाहे धर्म की क्रिया, संसार की क्रिया, देह की क्रिया, मात्र दृष्टा भाव में रहे। आत्मा अपने स्वभाव में रहे तो कर्मों का बंधन नहीं होगा। यदि स्वभाव छूट गया, विभाव में चले गए तो कर्मों का बंधन है। हमारी अनादिकाल से भूल यही रही कि हम जिस गति में गए उस गति को अपना माने। स्वर्ग में गए तो देव योनि को अपना माना, वहाँ नृत्य संगीत में मौज मस्ती में समय पूरा कर दिया। ये नहीं जाना कि ये शरीर देव का है, मैं आत्मा हूँ। इनको समकत प्राप्त हो जाती है, सत्य दृष्टि मिल जाती है। वो देव समकति देव वहाँ बैठे भी कर्म को गिरा कर लेते। ऐसे ही मनुष्य भाव मिला। इंद्रियों के सुखों को महत्व दिए। मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं माता, मैं पिता, मैं बहन, मैं भाई, देह को, संस्कारों को महत्व दिए। पशु योनि में गए तो भोजन को महत्व दिए। नरक में गए तो नरक के नेरिये में मेरा सुख कैसे मिले। ये जीव 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में अपने ही कारण भटक रहा है, मिथ्यात्व का सेवन किया। ऐसा नहीं कि तुमने पुण्य नहीं किया, धर्म की क्रियाएं नहीं की, परंतु सत्य को नहीं जाना, जीव और अजीव का भेद नहीं किया। इस भेद को पूर्ण कर दीजिए। अजीव से जीव में आ जाइए, देह से आत्मा में आ जाइए, साकार से निराकार में आ जाइए। मन बुद्धि इंद्रियों से परे चेतना में आ जाइए। संसारिक सुखों को छोड़ करके आत्मिक सुख का आनंद लीजिए। ये मन भूत भविष्य में चला जाता है, विचारों में उलझा रहता है, प्लानिंग करता रहता है, मन के पीछे लग करके सुख ढूंढता है। भूत भविष्य को छोड़ करके वर्तमान क्षण में आ जाओ। खड़ंग जाना ही पंडित, ये क्षण, वर्तमान क्षण महत्वपूर्ण है। वर्तमान क्षण में ठहर जाइए। जो हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, उसको मात्र जानो और देखो, कोई प्रतिक्रिया ना करो। केवल जानो और देखो, दृष्टा भाव में, कर्मों की निराई निराई। आप ध्यान में, आपके भीतर का सुख बढ़ रहा है, जानो और देखो। और भीतर गहरे गहरे चले जाओ।
अनादिकाल से जीव अपने ही कारण, कर्मों के कारण भ्रमण कर रहा है। देवलोक में गया तो कर्मों के कारण गया, पुण्य किया, तप किया, राग संयम लिया, देवलोकों में गया, मनुष्य बना, कर्मों के कारण बना, पशु बना, अपने ही कर्मों के कारण बना, नरक का निरिया बना। सब कुछ अपने कर्मों के कारण से हुआ। इस संसार में जो भी हो रहा है, व्यक्ति अपने ही कर्म के कारण जीव भ्रमण कर रहा है। जब तक मोहनीय कर्म है, जब तक कर्ता भाव है, कर्मों का चक्कर चलता रहेगा। मोहनीय कर्म अर्थात मेरा मेरा मेरा, मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा धन, ये सब मेरा मेरा छोड़ करके सब छोड़ दीजिए। जहाँ जहाँ तुमने अपने को माना, इस संसार में जिसको भी अपना माना, जिस पर मालकियत रखी, वो तुम्हारी है ही नहीं। ये मिथ्यात्व है अनादिकाल का। इससे अलग हो जाइए, मेरेपन को छोड़ दीजिए। यदि मेरापन छोड़ दोगे तो क्रोध नहीं होगा, मान माया लोभ, ये सब विभाव के कारण, मोह के कारण जीव अपने कर्म सिद्धांत को स्वीकार कर ले तो कोई किसी को दुख सुख देता ही नहीं, क्रोध आएगा ही नहीं। कर्म सिद्धांत को स्वीकार कर लीजिए। जो कुछ मुझे मिला है मेरे अपने कर्मों से मिला है, पर मैं अज्ञान और मोह और मिथ्यात्व को त्याग करके समकित में आऊंगा। समकित अर्थात सत्य। सत्य यानी आत्मा। दो तत्व जुदा जुदा है। आत्मा को जानो, आत्मा पर श्रद्धा रखो, आत्मा में स्थिर हो जाओ। जीव तो अपने में स्थिर हो जा, अपने में ठहर जा। सारे कर्म धीरे धीरे क्षय होते चले जाएंगे। जब तक तू अपने में ठहरेगा नहीं, चार गति से मुक्त नहीं हो सकता। प्रतिपल प्रतिक्षण हर श्वास आत्मा की हो, हर श्वास कर्म निद्रा की हो। यदि देह को महत्व दे दिया, विचारों को महत्व, तो मन को, तो देह में आ गए, कर्मों का बंधन हो गया। कर्मों का बंधन और कर्मों की नजरा तुम्हारे हाथ में है। वर्तमान क्षण में अपनी ही श्वासों के साथ दृष्टा भाव में बने रहे, डूब जाएं अपने भीतर और गहरे 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 चले जाएं। निर्विचार, निर्विकल्प, शून्य अवस्था। शून्य अवस्था में कर्मों की नजरा होगी।
ए जीव तू अपने में ठहर जा। अनादिकाल से आकार को महत्व देते रहे, दृश्य में उलझते रहे, इंद्रियों के विषयों में उलझते रहे। एकमात्र श्रद्धा मैं आत्मा, त्रिकाल सत्य, अटल सत्य, निराकार आत्मा, अनंत सुख। यदि जीव अपने में ठहर जाता है, धीरे धीरे सुख बढ़ता चला जाता है। अष्ट गुणों की संपदा आत्मा में, ज्ञान भीतर है बाहर नहीं, सुख भीतर है बाहर नहीं, शक्ति आत्मा में है पुद्गलों में नहीं, दर्शन भीतर है। आत्मा का वजन नहीं, ऐ गुरु लघु न हल्की न भारी। आत्मा का आकार नहीं, अमूर्त आत्मा, क्षायिक संकेत आत्मा का निज गुण है, सत्य शुद्ध आत्मा। यही आत्मा जब मोहनीय कर्म क्षीण हो जाता है, केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, चार घनघाती कर्म टूट जाते हैं, वेदनीय आयु नाम गोत्र चला जाता है। यही आत्मा सिद्धालय में विराजमान हो जाती है। आपका लक्ष्य, सबका लक्ष्य, मेरा लक्ष्य एकमात्र जीव को मुक्त करना है, अष्ट कर्मों से मुक्त करना है, अष्ट गुणों को प्रकट करना है। वो भीतर ही है, बाहर नहीं। भीतर डुबकी लगे, और गहरी, भीतर भीतर भीतर।
आप आत्मा हैं, आप आत्मा हैं, आप आत्मा हैं। इस सत्य को अपने में, अंग अंग में, कण कण में संभालें। कुछ भी करें, आत्म तत्व को मत भूलें। अनादिकाल का मिथ्यात्व भारी पड़ जाता है, फिर चला जाता है व्यक्ति उसमें। पर मैं आत्मा, सब में आत्म तत्व जाने। देह में आत्मा, सब देह में आत्मा। कोई देह छोटा बड़ा, रूप सुंदर, उसमें आत्म तत्व समान है। तीन लोकों में, तीनों कालों में एक आत्मा सत्य है। इसी में प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना करें, मंगल मैत्री का अभ्यास होगा। एक शरण है धर्म की और शरण नहीं कोई। एक शरण है धर्म की और शरण नहीं कोई। सत्य वचन के तेज से जन जन मंगल होए। सत्य धर्म के तेज से सबका मंगल होए। जन जन मंगल होए। तेरा मंगल होए। सबका मंगल होए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंद। मंगल पाठ सुनेंगे। अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की जय। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत और न शरणा कोई होगा। जो भय प्राण करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल हो।